हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट लिमिट चैप्टर के अंदर हमने अभी तक जो बात की है वो 0/0 फॉर्म पर की है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पर। ठीक है, चलिए तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। इन दिस फॉर्म वी डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by highest degree term। ठीक है, इतना जान लो कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो तुम्हें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसी से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। बेटा मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है। लिमिट ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 5 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म चेक करेंगे उसके बाद भी आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू इंफिनिटी माइनस 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 1 बाय 3 इंटू इंफिनिटी प्लस 2 इंटू इंफिनिटी प्लस 5। ठीक है, इंफिनिटी स्क्वायर, इधर इंफिनिटी स्क्वायर लिख दो, वो इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि ऊपर इंफिनिटी बन गया, नीचे भी इंफिनिटी बन गया, मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। ठीक, अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, हम क्या बोल रहे थे कि हमें हाईएस्ट डिग्री टर्म से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो इस टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक, और नीचे भी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है, तो किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जो तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो देखता हूं मुझे क्या मिलता है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, तो ये मिलेगा 2 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 माइनस 3/इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/इंफिनिटी प्लस 5/इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये तो हो जाएगा 0, 2 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया, 2/3। राइट, चलिए इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, तो ऊपर जो डिग्री है उस से डिवाइड करेंगे, नीचे जो डिग्री है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, या यूं कह सकते हैं आप कि हाईएस्ट डिग्री ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, कॉमन लेके करेंगे। ठीक है, इस बार चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने बोर्ड पर। लिमिट ऑफ माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो फॉर्म चेक करूं बेटा, तो ऊपर अगर मैं रखता हूं तो ये बनेगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी का हो या इंफिनिटी का हो, है तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, इतना ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, वही करना है। अभी मैंने क्या बोला था कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म ऊपर या नीचे से, ऊपर और नीचे से कॉमन है, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रही है मेरे को, 1 दिख रही है। ठीक है, मतलब x की डिग्री 1 है। ठीक है, हाईएस्ट। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर x की पावर 1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा -3 प्लस 1/x। ठीक है, और नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रह जाएगा 3 प्लस 2/x प्लस 5/x स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये नीचे बनेगा, मतलब ये बन जाएगा 1/इंफिनिटी, और अंदर इस ब्रैकेट में रह जाएगा -3 प्लस 1/इंफिनिटी अपॉन 3 प्लस 2/इंफिनिटी प्लस 5/इंफिनिटी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा 1/इंफिनिटी तो क्या हो गया, 0 हो गया। राइट, और ये क्या हो गया, -3 प्लस
0 अपॉन 3 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि 0 इंटू -1 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ 2x² - 3x + 1 अपॉन 7x + 12 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म अगर मैं चेक करता हूँ तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिख रहा है, ठीक है। इस काम को बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलिए तो मैं क्या बोलता हूँ, हाईएस्ट अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो हाईएस्ट डिग्री को ऊपर और नीचे से कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन लेना, डिवाइड करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही बात होती है, ठीक। चलिए तो ऊपर जो डिग्री है हाईएस्ट वो कितनी है बेटा, ऊपर डिग्री हाईएस्ट है 2, तो x² कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2 - 3/x + 1/x², और नीचे हाईएस्ट डिग्री है 1, तो मतलब x कॉमन ले लेंगे, ये जगह 7 + 12/, ठीक है। अब हम लिमिट अगर पुट करते हैं तो इंफिनिटी 2 - 3/∞ + 1/∞² अपॉन 7 + 12/∞, ठीक है बेटा। तो मतलब ये क्या हो गया, इंफिनिटी 2 - 0 + 0 अपॉन 7 + 0, मतलब कहने का ये है इंफिनिटी इंटू 2/7 इज इंफिनिटी, ठीक है। चलिए तो हमने 3 क्वेश्चन करे, यहाँ पर हमने ये नोटिस करना था कि पहले क्वेश्चन में ऊपर और नीचे की डिग्री सेम थी, 2 थी ऊपर डिग्री, नीचे भी डिग्री 2 ही थी हाईएस्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा था कि ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऊपर 1 थी, नीचे डिग्री हाईएस्ट 2 थी, ठीक है। तो ऊपर जो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डिग्री सेम थी तो आंसर जो मिल रहा था मेरे को वो ऊपर में हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन नीचे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 2/3। इसमें देखिए ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है, मतलब नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो आंसर किसको क्या मिला, 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे हाईएस्ट डिग्री 1 है, मीन्स ऊपर की डिग्री जो है नीचे की डिग्री से ज्यादा है, तो आंसर क्या मिल रहा है, इंफिनिटी, ठीक है। तो बेटा ये हमें हमारे लिए 3 लर्निंग है, ठीक है, इनको हम नोट कर लेते हैं। लर्निंग्स क्या है, लर्निंग वर्क, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन limit of numerator by denominator as x tends to infinity is coefficient of highest degree upon coefficient of highest degree। आप देख सकते हैं बेटा 2/3 जो आ रहा था, ठीक है। सेकेंड, इफ डिग्री of numerator is greater than degree of denominator, ठीक है, then limit of function as x tends to infinity is infinity, ठीक है बेटा। वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ऊपर डिग्री ज्यादा है तो ऊपर x रह जाएगा, ठीक है, लिमिट पुट करोगे तो इंफिनिटी मिलेगा। एंड थर्ड, इफ डिग्री of numerator is less than degree of denominator, then limit numerator by denominator as x tends to infinity is 0। अब अगर नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो नीचे x रह जाएगा, और फिर लिमिट पुट करोगे तो 1 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। चलिए अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बेटर क्लियरिटी मिलेगी। चलिए बेटा एक थॉट ये भी ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या लिख दिया है, लिमिट ऑफ n+2 होल फैक्टोरियल प्लस n+1 होल फैक्टोरियल अपॉन n+2 होल फैक्टोरियल माइनस n+1 होल फैक्टोरियल एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पर देखो बेटा डिग्री विग्री वाली बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या होगा,
हमें जो हाईएस्ट डिग्री, अब हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री जैसा तो कुछ है नहीं, तो हाईएस्ट वाली टर्म तो है, जो हाईएस्ट है अपने आप में वो टर्म तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर हाईएस्ट टर्म को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n प्लस टू फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल में बड़ा कौन होगा, n प्लस टू फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पर हम पहले तो हम देख रहे हैं कि फॉर्म जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट टर्म है उसी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म जो है वो n प्लस टू फैक्टोरियल है, तो n प्लस टू फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल दिया, अंदर रह गया 1 प्लस फैक्टोरियल ऑफ n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n, राइट। डिनोमिनेटर में नीचे से भी हमने n प्लस टू फैक्टोरियल बाहर निकाल दिया, तो अंदर रह गया 1 माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस टू फैक्टोरियल, राइट। तो बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एकदम यहाँ पे जीरो मत कर देना, पहले थोड़ा देखना करना क्या है। 1 प्लस n प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस टू फैक्टोरियल लिखेंगे हम n प्लस टू इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे 1 माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल बाय n प्लस टू इंटू n प्लस वन, ठीक है बेटा। ये n प्लस वन फैक्टोरियल से n प्लस वन फैक्टोरियल कैंसिल, से ये कैंसिल, ठीक है। अब अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 1 प्लस वन अपॉन इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस वन अपॉन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो इज, ठीक है। चलिए ये थॉट भी दिमाग में रखना है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में जो भी हाईएस्ट टर्म कह लो या हाईएस्ट डिग्री टर्म कह लो उसी को हमें कॉमन लेना है, ठीक है। उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिमिट पुट करके आंसर कुछ ना कुछ मिल जाए। चलिए आगे बढ़ो। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, सामने है लिमिट, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है जिसके अंदर कुछ पैकेट्स हैं। न्यूमरेटर में क्या लिखा है एक बार पढ़ देता हूँ। एक्स प्लस वन की होल पावर 2024 प्लस एक्स प्लस टू की होल पावर 2024 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस 2024 की पावर 2024 अपॉन, डिनोमिनेटर के अंदर तीन ही टर्म है। पहली एक्स प्लस 2022 की पावर 2024 प्लस एक्स प्लस 2023 की होल पावर 2024 प्लस एक्स प्लस 2024 की होल पावर 2024, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है तुम्हें, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी गिवन है। x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, करते कैसे हैं इसमें कि भैया जो हाईएस्ट डिग्री है ना उसको कॉमन ले लो। तो पहले हाईएस्ट डिग्री देखो, यहाँ पे हर एक ब्रैकेट की हाईएस्ट डिग्री 2024 है, बात समझ आ रही है। हर एक ब्रैकेट की हाईएस्ट डिग्री 2024 है, तो हर किसी से 2024 x की पावर 2024 कॉमन निकाला जा सकता है। अब अंदर हर एक ब्रैकेट के क्या बच गया, 1 प्लस वन बाय एक्स की होल पावर 2024 प्लस 1 प्लस वन बाय एक्स की होल पावर 2024 प्लस डॉट 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 1 प्लस वन बाय एक्स की पावर 2024, ठीक है। और अगर बात करें डिनोमिनेटर की, तो यहाँ पर भी x की पावर 2024 बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 प्लस 2022 ऑन x की पावर 2024, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा बेटा, और यहाँ पे लास्ट में 202, ठीक है। चलिए कोई नहीं, प्लस डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2023 अपॉन एक्स की होल पावर 2024 प्लस 1 प्लस 2024 अपॉन एक्स की होल पावर 20,
ब्रैकेट के, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हर एक ब्रैकेट में दूसरी टर्म जीरो बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी बेटा? और 1 की पावर 2024 है, और कितने ब्रैकेट हैं ये? 2024 ब्रैकेट है, तो 1 प्लस 0 की होल पावर 2024 प्लस 1 प्लस 0 की होल पावर 2024 प्लस डॉट 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 1 प्लस 0 की होल पावर 20, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 0 की होल पावर 2024 प्लस 1 प्लस 0 की होल पावर 2024 प्लस 1 प्लस 0 की होल पावर 20। ऊपर 2024 ब्रैकेट है, तो मतलब हर एक ब्रैकेट ने 1 दिया, तो ऊपर एक्चुअली में हमें कितना मिला? 2024 ही मिलेगा। और नीचे 3 ही ब्रैकेट है और हर ब्रैकेट ने 1 दिया, तो हमें क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 2024 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट 2x minus 1 into 3x plus 4 upon 7x plus 2 into x plus 9 as x tends to infinity। फॉर्म अगर चेक करेंगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, ठीक है बेटा। तो क्या बोला गया था? बोला ये गया था अगर तुम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करना चाहते हो तो चुटकियों में हो जाते हैं, है ना। विद इन सेकंड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ऊपर की डिग्री 2 दिख रही है, नीचे की डिग्री 2, मतलब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, यही होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा है देन मैं बोल दूं 2 into 3 अपॉन 7 into 1, मतलब 6/7। ये भाई कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होगा नहीं होगा? ठीक है, अगर डिग्री ऊपर और नीचे की सेम है। ऐसे करते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम, ठीक है। वो बार बार नहीं करते कि भैया ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जल्दी हमें विद इन सेकेंड्स आंसर करना होता है। चलिए तो देख लो आप, अगर मैं तुमसे पूछूं इस क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ दिस रूट ओवर 2x² माइनस 1 माइनस रूट ओवर 5x² प्लस 7 अपॉन 4x प्लस 1 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ऊपर की हाईएस्ट डिग्री क्या है, x² बोलोगे तुम, बिल्कुल नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऊपर ऊपर की डिग्री क्या है? x² के ऊपर रूट लगा हुआ है, मतलब डिग्री 1 हो गई ना। और नीचे की डिग्री क्या है? 1, ऊपर तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट होना चाहिए। फॉर्म लिख लेते हैं पहले, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एज डिग्री of numerator and denominator is equal, that is 1. So limit of this fx as x tends to infinity is equal to coefficient of highest degree upon coefficient of highest degree। आगे से तो मैं कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट लिखूंगा, ठीक है, इतना भी नहीं सजाऊंगा। ये क्या ऊपर हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या है? √2 माइनस √5 बाय 4, फाइनल, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ दिस 2x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 4 होल टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 7 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर फंक्शन की पावर फंक्शन जैसे दिख रहा है हमको, तो लिमिट हम ऊपर भी लिख लेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट में ये चीज हम देख ली थी हमने, ठीक है। तो ये ऐसे भी दिख सकता है हमको, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके लिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिख रही है, और इसके लिए भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिख रही है ना। तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है इस केस में, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और इधर भी ऊपर और डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, मीन्स आंसर जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए 2/3 की होल पावर 4/3, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पर, लिमिट ऑफ x² प्लस 1 अपॉन 7x² माइनस 5x प्लस 3 होल टू द पावर 4x प्लस 9 तो दैट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी।
तो बेटा ये है क्या, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, है ना, और ये तो इंफिनिटी का अप्रोच कर ही रहा है। ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी केस में क्या है, अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है देन आंसर विल बी कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये बेस जो है ये तो आ जाएगा 1/7। ठीक है, और ऊपर तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, वो तो जस्ट अगर x को इन्फिनिटी रखेंगे तो वो इन्फिनिटी जैसा बन जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हैं आप बेस जो है वो लेस देन 1 है, और अगर बेस लेस देन 1 है और उसकी पावर हमने इन्फिनिटी रेज कर दी तो आंसर किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, आंसर हो जाएगा जीरो। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, लिमिट ऑफ दिस बड़ा सा एक्सप्रेशन दैट इज 2√x plus 3x to the power 1/3 plus 4x to the power 1/4 plus dot 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 and so on up to n x to the power 1/n upon 2x minus 3 whole to the power 1/2 plus 2x minus 3 whole to the power 1/3 plus dot 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 plus 2x minus 3 whole to the power 1/n as x tends to infinity। ठीक है बेटा, तो अगर हम फॉर्म चेक करें तो ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ही है। ठीक है, अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में मैं बार बार बोल रहा हूं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म को देखते हैं। ठीक है, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है, कुछ बच्चे बोलेंगे 1/n, तो यार 1/n थोड़ी है हाईएस्ट डिग्री 1/2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री 1/2, और नीचे अगर मैं हाईएस्ट डिग्री की बात करूं तो नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 1/2, मीन्स ऊपर और नीचे की हाईएस्ट डिग्री तो 1/2 है, मतलब सेम है। हाईएस्ट डिग्री of numerator is equal to 1/2, highest degree of denominator is equal to 1/2, therefore implies limit of this expression as x tends to infinity is कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है, मतलब 2 और नीचे है रूट, तो आंसर आएगा रूट। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिफ्थ अपॉन फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। तो मैं अगर डिग्री की बात करूँ, इसकी डिग्री कितनी आएगी, है ना, एक्स स्क्वायर बाय मतलब एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ मतलब 1 आ गई, है ना, इसकी डिग्री क्या आएगी, इसकी डिग्री आएगी 2/3। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है तुमको, 5/5 मतलब 1। ठीक है, अरे यार 5/5 1 तो है, और इसकी डिग्री 4/5, तो मतलब मैं देख रहा हूं कि हाईएस्ट डिग्री ऊपर 1 है और हाईएस्ट डिग्री नीचे भी 1 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, लिमिट ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट होना चाहिए ना, डिग्री तो सेम है ना ऊपर और नीचे की, हाईएस्ट डिग्री, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1/1 टू द पावर 1/5। तो मतलब मैं कह सकता हूँ 1/1 मतलब 1। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ 1/2 plus 1 plus 3/2 plus and so on up to plus n/2 upon 25n² minus n plus 3, ये बेटा n लिखा हुआ है। ठीक है, एज n टेंस टू इंफिनिटी। ठीक, तो यहाँ पर अभी हम n की जगह इंफिनिटी नहीं रखेंगे। ठीक है, वैसे तो n की जगह इंफिनिटी रखोगे तो इंफिनिटी दिख ही गई, हमको फॉर्म तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ही है। ठीक है, बट अभी तक जो खेल चल रहा था कि डिग्री देख लेते थे, हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और फिर डायरेक्ट आंसर कर देते थे, इसमें ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, कुछ तुम्हें काम करना पड़ेगा उसके बाद आंसर कर पाएंगे।
कोई बच्चा बोलेगा सर हाईएस्ट डिग्री तो ऊपर 1 दिख रही है, n की डिग्री 1 है। ऐसा नहीं करते हैं यार। 11th क्लास में हम पढ़ के आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, उसमें हम सीरीज सॉल्व करते थे, ठीक है, तब उसकी डिग्री हम फाइनली बताते हैं। तो यहाँ पर ही पहले बेटा एक सीरीज लिखी हुई है ना, इस सीरीज का समेशन फाइंड करो, उसके बाद डिग्री बताना। चलिए तो सीरीज का समेशन फाइंड करते हैं। सीरीज का समेशन, जैसे बेटा मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर का जो डिनोमिनेटर है उसमें 1/2 कॉमन ले लो तो अंदर दिखेगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 24n² - n+3। अब तुम समझ गए चलेगा क्या, क्या चलेगा, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये तो इधर n+1/2, ठीक है ना, और ये कितना है अलग से लिखा हुआ है डिनोमिनेटर 25n² - n+3, ठीक है, मतलब ये अगर मैं 1/4 को बाहर ले जाऊं तो खाली यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको n+1/25n² - n+3, है ना, तो ऊपर और नीचे की डिग्री सेम दिख रही है तुम्हें, है ना, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है हाईएस्ट, है ना, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए इसका, क्या बोलते हो, तो कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए। तो ऊपर कोफिशिएंट 1 है और नीचे कोफिशिएंट 25, ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिल गया, लिमिट 1/100, ठीक है। चलिए अब सीरीज बेस्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन लिखा है लिमिट ऑफ 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n/n², इसको बता दिए n टेंड्स टू इंफिनिटी की वैल्यू, ठीक है, ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया ना, अगर हम पहला क्वेश्चन करके आए हैं तो इस क्वेश्चन में क्या टाइम लगेगा, ये जाना n+1/2 इंटू n², ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 2, आंसर विल बी कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, ठीक है, तो 1 × 1/2 × 1 विच इज 1/2, ठीक है ना। चलिए चलिए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है लिमिट ऑफ 1² + 2² + 3 एंड सो ऑन अप टू n² एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो यार ये देखो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मैं क्या करूंगा ऊपर का समीशन फाइंड कर लूंगा विच इज n+1 2n+1 बाय 6 × n³, ठीक है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो बन रहा है, मतलब कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट आंसर होना चाहिए, अगर ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो नीचे की डिग्री 1 2 3, ऊपर नीचे की डिग्री 3, ऊपर की डिग्री 3, मतलब 1 × 1 × 2 बाय 6 which is 1/3, ठीक। चलिए इक्वेशन और लिख लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1³ + 2³ + 3³ and so on up to n³ by n⁴, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, तो मुझे पता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/n⁴, ठीक, इस 1/4 को बाहर कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर की डिग्री है n² × n+1 का होल स्क्वायर और नीचे है n⁴, ठीक है बेटा, ऊपर और नीचे की डिग्री तो सेम ही है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 × 1/1 विच इज 1/4, ठीक, कुछ नोटिस किया, कुछ नोटिस किया, नहीं किया, देखो जैसे उससे पहला क्वेश्चन मैंने हटा दिया है, ठीक है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम 1² + 2² एंड सो ऑन अप टू n² की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब इसका हम समेशन फाइंड करते हैं तो कितनी डिग्री आती है 3, ठीक है, और नीचे भी 3 डिग्री है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता है कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, जैसे मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए 1³ + 2³ एंड सो ऑन अप टू n³,
ऊपर डिग्री मतलब 3 चल रही है, बट फाइनली जब समेशन फाइंड करते हैं तो डिग्री क्या आ जाती है 4। यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री 4 आ गई, नीचे भी डिग्री 4 है तो सेम हो जाती है नीचे और ऊपर की डिग्री, आंसर आता है कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे अगर समझें इस बात को तो एक चीज और नोटिस कराता हूँ पहले, उसके बाद क्वेश्चन लिखूंगा। यहाँ पर देखिए जो ऊपर डिग्री बनी है फाइनली समेशन के बाद, ठीक है, तो जो आंसर आ रहा है डिनोमिनेटर में, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका जो डिनोमिनेटर है वही आ रहा है जो समेशन के बाद डिग्री बनी है फाइनली। जैसे समेशन के बाद यहाँ पर डिग्री बनी है 3, तो आंसर जो आ रहा है वो 1/3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए समेशन के बाद जो डिग्री बनी है वो 4 बनी है, तो आंसर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये 4 जो आ रहा है ये किसका एक्चुअली में किसकी हेल्प से, मतलब ये किसके कारण आ रहा है 4 या ये 3 किसके कारण आ रहा है? जो न्यूमरेटर का समेशन में फाइंड कर रहा हूं वो उसका है और किसी का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, राइट, 1 टू द पावर 100 प्लस 2 टू द पावर 100 एंड ऑन अप टू n टू द पावर 100 बाय n टू द पावर 101, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो यहां पर देखिए डिग्री का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ डिग्री 1 अगर है, जो जो यहां पे है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 1 अपॉन 100। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका समेशन फाइंड करेंगे, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री आएगी ना, हाईएस्ट डिग्री वो 101 ही आएगी। ठीक है, तो ऊपर 101 डिग्री है, नीचे 101 है। ठीक है, और जो ऊपर मैं समेशन फाइंड करूंगा तो जो डिग्री होगी उसका डिनोमिनेटर भी वो 101 ही होगा। ठीक है, इससे आंसर जो होगा वो 1/101 होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है ना। वो क्या है कि अगर ऊपर और नीचे की डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो आंसर क्या आता है? 1/डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस बात को एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना कि अगर सर डिग्री का डिफरेंस 2 हो जाए या 3 हो जाए फिर क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। लिमिट ऑफ दिस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सन अप टू n क्यूब अपॉन n टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 4 एंड सन अप टू n क्यूब अपॉन n टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं डिग्री का जो डिफरेंस है वो 1 है, बट यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस जो है वो 2 है। समझ आ गया होगा कि होगा क्या? देखिए ऊपर यहाँ पे जब समेशन फाइंड करूंगा मैं तो डिग्री जो आएगी वो 4 आएगी, तो 4 4 मैच कर जाएगा, इसका आंसर आएगा। बट यहाँ पे डिग्री 4 आएगी और नीचे 5 आएगी, तो ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की डिग्री ज्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं इज्जत के साथ। ठीक है भाई, इसको भी इज्जत दे दो। ये हो जाएगा n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर टू 1 बाय n टू द पावर 4 माइनस n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/n टू द पावर 5। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू n टू द पावर 4 माइनस n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय n टू द बाय 4 टू n टू द पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 है ना, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट माइनस 1/4
इन्फिनिटी बनेगा, मतलब 1 ऊपर नीचे की डिग्री ज़्यादा आ गई ना, सेकंड टर्म में नीचे की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री 5 है, किसको चला जाएगा ये 0।